राधे राधे एवरीवन। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी आने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं और जिन महिलाओं के संतान नहीं होती है वह महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। सबसे पहले एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर आप लाल या पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप कोई भी पटला ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो जमीन पर चौक लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। अहोई माता का कैलेंडर या फोटो जो भी आपके पास है उसे हम चौकी पर विराजमान कर लेंगे। आपके यहाँ जिस प्रकार घड़ा या करवा लिया जाता है आप वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर मिट्टी का करवा लिया जाता है और जल से भर लिया जाता है। जल से भरकर मैं चौकी पर रख दूंगी। कहीं कहीं पर मिट्टी का घड़ा भी लिया जाता है, उसे हम अनाज से भर लेंगे। करवा या घड़ा जो भी आपने लिया है उसके कंठ पर हम कलावा बांध देंगे। इसके बाद हम घड़े या करवे पर रोली से स्वास्तिक बना देंगे और दूसरा हमें एक लोटा ले लेना है। आप चाहे तो कोई मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं या कोई भी घड़ा ले सकते हैं। आप पीतल का या तांबे का स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। जल से करवे को भरकर हम अहोई माता के सीधे हाथ की तरफ रख देंगे और ये करवे का जो जल है इससे हमें तारे को अर्घ्य देना होता है। और जो दूसरा लोटा आपने जल से भरा हुआ है यानी आपने अगर उसकी जगह करवा लिया है दूसरा, उसे हम जल को रखा रहने देंगे। दिवाली वाले दिन अपनी संतान को इस जल से स्नान कराते हैं। आप जिस भी बर्तन में आपने संतान को स्नान कराने के लिए जल रखा है उसी जल में इस जल को हम मिला देंगे और अपनी संतान को स्नान करा देंगे। और आप एक स्याऊ माता की माला इस तरह की ज़रूर बनवा लें। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तब भी आप ये स्याऊ माता की माला बनवा सकते हैं। सुनार के यहाँ दुकान पर बहुत ही आसानी से ये माला आप लोगों को मिल जाती है। इसमें एक पेंडल होता है और मोती होते हैं। मोती आप अपने संतान के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है कि कितनी संतान पर और किस साल हमें कितने मोती डालने होते हैं। अहोई अष्टमी का जब हम व्रत रखते हैं तब इस स्याऊ माता का पूजन करने के बाद में इस माला को गले में पहना जाता है। कुछ लोग तो इस माला को दिवाली तक पहनते हैं और कुछ लोग धनतेरस तक ही पहनते हैं। इसमें हर साल चांदी के मोती बढ़ाने होते हैं। अहोई अष्टमी वाले दिन इसमें चांदी के मोती डाले जाते हैं। जितनी भी संतान होती हैं उसके अनुसार ही इसमें मोती डाले जाते हैं। और कहीं कहीं पर ये स्याऊ माता की जो माला होती है शादी पर जन्म पर ही इसमें मोती डाले जाते हैं। हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी का जब भी व्रत आता है एक साल में हर बार इसमें मोती डाले जाते हैं यानी मोती बढ़ाए जाते हैं। और अगर आपके पास ये माला नहीं है तो आप ये पूजा बगैर माला के भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना होता है तो थोड़ा सा हम चौकी पर अनाज रखेंगे, उसके ऊपर एक दिया रखेंगे और दिया जला लेंगे। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है और सभी को हम यहाँ पर रोली से तिलक करेंगे। फोटो पर हम विराजमान सभी देवी देवताओं को हमें रोली से तिलक करना है। उसके बाद तिलक पर चावल समर्पित करने हैं। इसके बाद में हम सभी को हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है किसी भी पूजा में। और इसके बाद में सभी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो करवे पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। इसके बाद सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप ये पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। इसके बाद हम फल समर्पित करेंगे। मौसम के अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो भोग में फल समर्पित करेंगे। साथ ही यहाँ पर आटे से बना आप कोई भी मिठाई बना सकते हैं। मीठे पुए आटे के बना सकते हैं या फिर सूजी का हलवा बना सकते हैं। आपके यहाँ जैसे भी होता है अब वो आप आटे से मिठाई बना सकते हैं या आप चाहें तो बतासे का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। अहोई अष्टमी पर श्रृंगार का सामान भी मनसा जाता है तो आप साड़ी सूट जो भी आपकी सासू माँ पहनती हैं आप जिसको भी देते हैं आप उनके अनुसार साड़ी या सूट खरीद सकते हैं। साड़ी या सूट जो भी आपने मनसा है आप उसके ऊपर थोड़ी बहुत दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर रख लीजिएगा। इसके बाद में अब हम एक लोटा जल लेंगे और अपने सीधे हाथ में कुछ अनाज के दाने लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनना बहुत जरूरी होता है तो आप कथा जरूर सुने। कथा की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। आप चाहे तो कथा सभी के साथ सुन सकते हैं या पूजा करते समय भी सुन सकते हैं या आप चाहे तो फोन से भी ये कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद अनाज के दाने जो भी आपने हाथ में ले रखे हैं वो थोड़े से हम स्याऊ माता को समर्पित कर देंगे, थोड़े से हम जल के लोटे में डालेंगे
अगर आप दिन में पूजा करते हैं, दिन में कथा सुनते हैं, तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं या फिर शाम को आप तारे को अर्घ्य दे सकते हैं। और थोड़ा सा जल लेकर हाथ में जो भी हमने सामान मनसा है उस पर हम वार देंगे यानी मंस देंगे। और हाथ जोड़कर अहोई माता से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी संतान के लिए अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। और जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा के बाद जो भी आपने सामान मनसा है उसे आप अपनी सासू माँ को दे देंगे। सासू जी नहीं है तो आप ये ननद जी को दे सकते हैं या जेठानी जी को भी दे सकते हैं। और अगर आपके यहाँ दोगड़ रखी जाती है तो आप छोटी दिवाली पर या बड़ी दिवाली पर या गोवर्धन के दिन आप दोगड़ उठा सकते हैं। जिस प्रकार आपके यहाँ होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और अनाज को आप किसी को दान कर सकते हैं या गाय माता को खिला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे अहोई अष्टमी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। बहुत ही सरल पूजा मैंने आप लोगों को बताई है। पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।